हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग डिरिचलेट कंडीशंस ये हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सैम 3 का फूरियर सीरीज़ का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि ये 4 मार्क्स में आपके कभी कभी जो है 4 मार्क्स में आपका जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आप लोगों के पूछा जाता है। मतलब डिरिचलेट कंडीशन क्या है? बेसिकली डिरिचलेट एक मैथमेटिशियन थे, है ना, एक मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ये मतलब कि ये कंडीशन ये डिरिचलेट कंडीशन दिया है। तो इनके द्वारा दिया गया है कंडीशन है। कुछ कंडीशंस में कुछ लिमिटेशंस है। अब जैसे होता है ना यार, जैसे अगर मैं एक बात करूँ, जैसे आज मेरी यार की शादी है। मैंने मूवी देखा है, आप सभी भी देखे होंगे कि आज मेरी यार की शादी है। तो यार की शादी है तो मान लो मेरा एक यार है जिसका नाम है, एक गधा है जिसका नाम है शिवम। वो मेरे यार का शादी है, मतलब वो शिवम है। अब यार जैसे होता है ना कि हर बंदे का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ मेरी वाइफ ही ऐसी होगी, या मेरी वाइफ ही ऐसी होगी, या मेरी वाइफ ही ऐसी होगी। तो ये बंदे का भी मतलब, मेरा जो दोस्त है, देखिए डिरिचलेट कंडीशन जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो सीधा समझो कि ये डिरिचलेट ही है, शिवम है। तो शिवम का क्या कंडीशंस है कि लड़की कैसा होता है ना कि सबका एक पसंद होता है कि मेरे को ऐसा लड़की चाहिए, ऐसा लड़की होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसी तरह से पहला कंडीशंस को देखा जाए, अगर हम बात करें पहला कंडीशन का, तो इसका पहला कंडीशन था कि वो लड़की जो है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। देखो इसी से अभी हम लोग डिरिचलेट कंडीशन क्लियर करेंगे। सिंगल वैल्यूड मतलब क्या भाई? सबको उसके नज़र में सभी जो है एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो ये ज़्यादा, ये कम है उसके लिए ये कोई है। वैसी लड़की होनी चाहिए जो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। हाँ, मल्टी वैल्यूड भी थोड़ा कभी कभी रेयर चांस में, अगर जब ना हो तब रेयर चांस में मल्टी वैल्यूड चलेगा। बट इसका पहला क्या एक्सपेक्टेशन है कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। पहला ये कंडीशन है इसका। दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन है कि बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब इसका एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई चलो वो जिससे शादी मैं करूँगा वो कम से कम क्या है कि मान लो अगर कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करना चाहे तो उसका एक बाउंडेड होगी कि हाँ वो अपना घर से अपना कॉलेज से घर, और बाकी कहीं किसी तरह का कोई मतलब रिश्ता यारी नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, अगर मैं कोई ट्यूशन वगैरह स्कूल्स वगैरह कोई भी जा रहा हूँ तो हाँ बस वहीं तक लिमिटेशंस। ये नहीं कि स्कूल के लिए गया पता चला कहीं और निकल गया, तो ये नहीं। तो ये बाउंडेड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था इसका। तीसरा कंडीशन इसका ये है कि वो फाइनाइट। ए भाई, तुम सुखी हो चाहे दुखी हो, तो ये नहीं कि हमेशा दुख है। मतलब एक एक होती है ना लड़कियां लोग, चाहे लड़के लोग भी होते हैं। आई एम नॉट, ये देखिए मैं किसी की बुराइयों को बताने के लिए मैं ये क्लास नहीं ले रहा हूँ, और ना ही डिरिचलेट सर का, क्योंकि मैं इनको रेस्पेक्ट करता हूँ, एक बहुत महान मैथमेटिशियन है ये। मैं इनके कॉन्सेप्ट को बस समझाने के लिए एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। तो मैं किसी लड़की का, मैं किसी भी बहन का, किसी भी माताओं का, किसी तरह का कोई रिस्पेक्ट, मतलब मैं उनका ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं बस समझा रहा हूँ। जैसे मेरी भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं। तो जैसे एक लड़कियों का चाहे लड़कों का ही देखो, होता है ना कि कोई कोई ऐसे लड़के भी होते हैं चाहे लड़कियां होती है, हमेशा दुखी में रहोगे। जैसे उसके साथ कुछ भी नहीं है पर ऐसे होगा, बिहेव करेगी जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट के गिर गया उसके ऊपर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो आज सुख है तो कल दुख है, ऐसा फाइनाइट है ना। सैड हैप्पी, चलो आज सुख है तो कल दुख है। फाइनाइट होना चाहिए, या नहीं कि अरे यार हमेशा इसी चीज़ में। और कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा, ये चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे, ये क्या है मैक्सिमा मिनिमा अभी हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें फाइनाइट चौथा कंडीशन होना चाहिए कि ठीक है वो कंटिन्यूस भी हो सकती है। पहला पहला वो कंटिन्यूस भी हो सकती है। कंटिन्यूस नहीं है तो चलो भाई वो डिसकंटिन्यूस भी सही है। डिसकंटिन्यूस ये भी कंडीशन वो उसके लिए मतलब कि वो पूर्ति करे तो चलो वो ठीक है, मैं ऐसे शादी कर सकता हूँ, ऐसा शिवम ने कहा। कंटिन्यूस मतलब हाँ चलो किसी काम को कर रही है तो लगातार कर रही है, वो ब्रेक नहीं ले रही है। और डिसकंटिन्यूस में हाँ चलो ब्रेक ले रही है बट एक फाइनाइट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, कि हमेशा जो ब्रेक ले रही है वो एक 10 ही मिनट
5 ही मिनट का ले रही है तो 5 ही मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, उससे कम। तो ब्रेक लेके फिर काम करिए, ब्रेक लेके फिर काम कर रही है, चलो ठीक है, वैसी लड़की होनी चाहिए। तो ये डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ये दो तरह का कंडीशंस में, दोनों में कोई एक फुलफिल करे तो चलो ठीक है, काम चले। तो ये 4 कंडीशन है हमारी दोस्त के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डिरिचलेट कंडीशन क्या है। डिरिचलेट कंडीशन भी यही है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर ये फंक्शन ये 4 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब सीधा सीधी कि हम लोग उसको फूरियर सीरीज़ के मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं कि ये कैरेक्टर, कोई भी फंक्शन होता है ना, जैसे कोई फंक्शन लेते हैं कि सर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जैसे हम कोई फंक्शन एक्स ले लिए हैं, चाहे एक्स स्क्वायर ले लिए हैं, चाहे साइन एक्स ले लिए, तो इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैरेक्टर्स को, फिर इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है फूरियर सीरीज़ में, ये इस चीज़ को बताता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक तरफ से हम इसे कह सकते हैं, डिरिचलेट कंडीशंस को हम एक तरफ से लिमिटेशंस भी कह सकते हैं फूरियर सीरीज़ का। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लिमिटेशंस ऑफ फूरियर सीरीज़। और उसके बाद अगर मैं इसके स्टेटमेंट देखना चाहूँ तो स्टेटमेंट मैं इसको स्टेटमेंट मैं इसका बना सकता हूँ। देखो सिंपल तरीके से आप लोग साथ ही साथ लिखना। चलो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है कि these are necessary conditions which should be satisfied by a function so that the function can be explained in फूरियर सीरीज। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट आप दे सकते हो। अब दूसरा पॉइंट, जैसे पहला हमने देखा कि सिंगल वैल्यूड। अब डिरिचलेट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो इसको समझते हैं। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यूड का मतलब कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है √25, इसका अगर करो तो +5 या फिर -5, तो इसमें दो कंडीशन, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड में भी हाँ, बट थोड़ा सा, पर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए मतलब क्या, ये तो नहीं, मतलब वो वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका फिक्स होना चाहिए। मान लो कि 3, जैसे इसका 3 क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। और दूसरा चीज़ कि बाउंडेड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना लिमिट्स पूरी सीरीज़ में, -π से π, या फिर हम लोग देखते हैं 0 से रुको -π से π, या फिर हम लोग देखते हैं 0 से 2π, या फिर हम लोग देखते हैं 0 से π/2, है ना। ये सब लिमिट्स देखते हैं ना, मतलब कि फंक्शन को इनके ही बीच में लाई करना चाहिए होगा। तो ये कंडीशंस है, फंक्शन शुड बी लाई बिटवीन दिस लिमिट्स। दैट मीन्स जैसे 0 से 2π मतलब क्या, 0 से 2π मतलब क्या, वही 0 से 360 डिग्री,
जीरो से π/2 मतलब क्या कि जीरो से 90 डिग्री, तो इनके बीच में ही लिमिट्स को लाई करना चाहिए, मतलब फंक्शन को लाई करना होगा। तो वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो फॉरियर सीरीज में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉरियर सीरीज की मदद से। अब तीसरा पॉइंट है इसमें सर, हमने देखा फाइनाइट। फाइनाइट में जैसे बात करें मिनिमा एंड मैक्सिमा, फाइनाइट में जैसे बात करें मिनिमा एंड मैक्सिमा, जैसे हम लोग देखते हैं कॉस एक्स का, चाहे कॉस एक्स का हो चाहे साइन एक्स का हो, इसमें मिनिमा मैक्सिमा दोनों, क्योंकि ये फूरियर सीरीज़ में इसका यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और क्यों यूज़ करते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी हमने पिछले क्लास में दे रखा है। जैसे कि कॉस एक्स का ही बात करें तो कॉस एक्स में दोनों चीज़ देखने को मिलता है। बोलोगे सर क्या दोनों चीज़, बोलोगे सर क्या दोनों चीज़, तो देखिए सर बता रहा हूँ दोनों चीज़ क्या। देखिए मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, कॉस एक्स में भी इसको देखने को मिलता है। और कौन कौन से फंक्शन में इसको हमको मिनिमा मैक्सिमा देखने को मिल सकता है, एक्स के तौर पे, साइन एक्स के तौर पे। अगर ये सब है तो बाबू हम लोग जो है मिनिमा मैक्सिमा इसमें हमको देखने को मिल सकता है। ये सब सभी का जो है मिनिमा मैक्सिमा जो है होता है ना, एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का। अब उसके बाद अगर हम बात करें चौथा पॉइंट का, तो चौथा पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें, चौथा पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं कि चाहे कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यू मतलब सीधा सीधी, देखो कंटिन्यूस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। कंटिन्यूस को बोलोगे सर कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, समझाइए। मान लो कि कोई फंक्शन ले रहे हो, जैसे यहाँ बिना 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 समझो कि बिना पेन उठाए, देखो बिना पेन उठाए, इसको हम लोग कंटिन्यूस बोल सकते हैं। और डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि देखो जैसे कोई फंक्शन है, मान लो देखो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, फिर दूसरा फंक्शन लेना हो, और एक और एक, एक और एक, एक और एक, या फिर दूसरा अगर देखा जाए, देखो तो हमको पेन को उठाना पड़ जाता है डिसकंटिन्यूस में। एक्चुअल में क्या होता है कंटिन्यूस में, देखो कोई फंक्शन मान लो जैसे साइन एक्स का ही फंक्शन हमने लिया, तो लिमिट क्या होता है, देखो लिमिट हमेशा 0 से 2π, या फिर बोलो -π से पाई तक का लिमिट इसमें रिपीट कर रहा है खुद को। पता है ना, साइन एक्स कॉस एक्स हमेशा 2π पर रिपीट करता है, तो ये कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, ये कंटिन्यूस बनेगा, अगर हम चाहें तो इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बट इनफाइनाइट वाला में नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर में होता है डिसकंटिन्यूस, इसमें फाइनाइट नंबर में होता है, बट इसमें इनफाइनाइट नंबर में होता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, तो यही कहने का कॉन्सेप्ट था। तो आज का जो डिरिचलेट कंडीशन था हमारा, आज का क्लास यही था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ना। और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक बाबू आप सभी भाइयों बहनों को मुझसे जितना हो पाए मैं कोशिश करूँगा आप सभी को हेल्प करने का। चलिए, तो आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश किया जाएगा
कि इसके बाद का जो टॉपिक है उसको और अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग ज़रूर बताना कि ये जो एग्ज़ाम्पल हमने दिया आपको, मेरे भाई और बहनों, ये एग्ज़ाम्पल आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो, थैंक यू एवरीवन।